हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसका डायग्राम और उसका प्रोसेस उसके लास्ट में हम लोग देखे थे। वहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था बच्चों। अब हम लोग आज आगे बात करने जा रहे हैं। तो आगे उसी का जो कैसे थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। तो आगे लिखते हैं जैसे पहले हीटेड देन coal gas and coal tar obtained हुआ था are obtained in conical task and तो इससे पहले बता दे बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और जो कैसे उसका फ्रैक्शनल बॉइलिंग पॉइंट और कार्बन एटम प्रोडक्ट्स क्या मिला था वो उसके बारे में बात कर लिए थे बच्चों। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। और हम भी इसी तरह से आगे लेक्चर लाते रहेंगे। और जो कि अगर आगे का और भी लेक्चर चाहिए तो जो बेल आइकन बटन है बच्चों वो दबाना ना भूलें। तो हीटेड यहाँ तो आगे हम लोग लिख रहे हैं हीटेड देन कोल गैस एंड कोल टार आर ऑब्टेन्ड इन कोनिकल टास्क में। कोनिकल टास्क में क्या क्या मिला था जो कि हीटेड कोल गैस था और कोल टार जो कि कोनिकल टास्क के थ्रू बच्चों कोनिकल फ्लास्क होगा। तो हीटेड देन कोल गैस एंड कोल टार आर ऑब्टेन्ड इन कोनिकल फ्लास्क के थ्रू मिला था कोनिकल फ्लास्क एंड दी और उसके बाद दी रेसिड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब। उसको क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। रेसिड्यू जो रेसिड्यू बचा हुआ होता है पार्ट उसको टेस्ट ट्यूब में तो उसको कोक बोला जाता है। जो बचा हुआ पार्ट जो नीचे से निकलता है हमने नीचे डायग्राम में देखा था रेसिड्यू, तो उसको हम लोग लास्ट में कोक बोल देते हैं। अब हम लोग कोक के बारे में लिखेंगे। तो आगे हेडिंग डालना है कोक। तो कोक के बारे में अब हम लोग लिखने जा रहे हैं बच्चों। तो कोक क्या होता है इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इट इज एन आइडियल। इसको हम लोग आइडियल फ्यूल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो बिकॉज कोको इट बर्न्स विथ ये जलता है बच्चों। इट बर्न्स विथ नो स्मोक यानी कोई स्मोक नहीं होता इसमें। नो स्मोक इट बर्न्स विथ नो स्मोक तो इसीलिए हम इसको आइडियल फ्यूल बोल देते हैं। और सेकेंड पॉइंट कोक में हम लोग ये लिख सकते हैं इट इज द जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन के प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और आगे हम लोग थर्ड में लिख सकते हैं इट इज जो कि ये यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में ये यूज किया जाता है। और आगे फोर्थ में हम लोग लिख सकते हैं इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग जो कि रिड्यूसिंग एजेंट में भी ये प्रयोग होता है। जो कोक है हमारा जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस में इन एजेंट किसके जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में। और आगे हम लोग लिख सकते हैं ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ में जो कि इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस को प्रोड्यूस करने में ये मदद करता है जैसे CO+H2 एंड ये प्रोड्यूस कौन गैस करता है एंड प्रोड्यूस गैस CO प्लस नाइट्रोजन। और सिक्स्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर ये किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड जो कि कैल्शियम
कार्बाइड, और इसका फॉर्मूला होता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। और सिलिकॉन कार्बाइड SiC। और एल्युमिनियम कार्बाइड जो कि Al4C3 होता है, Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड। और ये कोक था बच्चों। अब हम लोग कोल टार के बारे में बात करेंगे। तो आगे हम लोग कोल टार लिखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग कोल टार के बारे में लिखेंगे। तो आगे हम लोग को कोल टार लिखना है। तो अगला हेडिंग CO कोल टार हो गया। कोल टार में लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज ब्लैक टैरी मटेरियल। ब्लैक टैरी मटेरियल हो गया, ब्लैक टैरी मटेरियल। और इसी में हम लोग आगे लिख सकते हैं ये हाईली विस्कस यानी गाढ़ा होता है, विस्कस यानी गाढ़ा, हाईली विस्कस लिक्विड विथ अनप्लीजेंट PLE ये अनप्लीजेंट ऑर्डर। और आगे हम लोग लिख सकते हैं इट इज द, ये मिक्सचर किसका होता है, इट इज द मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है 200 डिफरेंट एलिमेंट का बच्चों, 200 डिफरेंट कंपाउंड का, DRE डिफरेंट कंपाउंड्स। कौन सा कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स का, जो कि 200 अलग अलग जो कंपाउंड्स है कार्बन का उसका मिक्सचर होता है ये कोल टार। और आगे इसी में ये कोल टार था जो कि कार्बन और कोल टार में। और आगे हम लोग इट इज द सोर्स ऑफ, ये किसका सोर्स है, रॉ मटेरियल फॉर, ये सोर्स है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस का, वेरियस सब्सटेंसेस जैसे सिंथेटिक डाइज हो गया, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स और एक्सप्लोसिव जो कि बम हो गया बच्चों जैसे, और परफ्यूम्स बनाने में कोल टार का यूज होता है और एक्सेट्रा। तो कोल टार को क्या है, इट इज़ ब्लैक टैरी मटेरियल इसको बोलते हैं, ब्लैक टैरी मटेरियल। और ये हाईली बहुत गाढ़ापन होता है जो कि हाईली विस्कस लिक्विड विथ अनप्लीजेंट ऑर्डर। और चीज़ ये मिक्सचर होता है 200 डिफरेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन का, जो 200 डिफरेंट अलग अलग जो कार्बन का कंपाउंड उसका मिक्सचर होता है कोल टार। और ये सोर्स किसका, रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस लाइक, जैसे किसका रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस ये यानी बनाने में मदद करता है, जैसे सिंथेटिक डाइज हो गया बनाने में, ये ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव मटेरियल और परफ्यूम्स बनाने में ये कोल टार का प्रयोग होता है। और कोल टार हो गया। अब आगे हम लोग कोल गैस के बारे में लिखेंगे बच्चों। तो अगला हेडिंग कोल गैस लिखना है। तो कोल गैस, और इसमें कोल गैस में हम लोग लिख सकते हैं जो कि फर्स्ट पॉइंट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस आर हाइड्रोजन। कोल गैस का कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट है जो किससे सम्मिलित होता है, कोल गैस किससे बना होता है, जैसे गैस इसमें होता है हाइड्रोजन गैस होता है, मीथेन होता है एंड मीथेन कोल गैस में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कोल गैस में पाया जाता है। और सेकेंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल फ्यूल, जो कि कोल गैस किसके यूज में होता है, जो कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में। और इसमें हम थर्ड लिख सकते हैं, ये यूज्ड एज किसके यूज किया जाता है, लुमिनेट फॉर डोमेस्टिक और स्ट्रीट लाइटनिंग। जैसे ये थर्ड हो गया, जैसे इट इज थर्ड में यूज्ड एज लुमिनेट और डोमेस्टिक और स्ट्रीट लाइटनिंग में इसका उपयोग कोल गैस का होता है, और स्ट्रीट लाइटनिंग। और फोर्थ हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे इट इज, जो कि यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर providing an inert reducing atmosphere, जो कि इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग किसका, इनर्ट रिड्यूसिंग एटमोसफेयर इन रिएक्शन वेसल्स एंड in certain metal extraction प्रोसेस। तो कोल गैस जो है इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग, जैसे इनर्ट प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है इन रिड्यूसिंग वेसल्स में, और कंटेंट क्या मेटल करता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। और यहाँ तक कोल गैस में हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो कि ऑकरेंस ऑफ कोल है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे बच्चों, और बेल आइकन बटन न दबाएं, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। और तो अगर बेल आइकन बटन दबा लिए बच्चों तो आपको अपडेट है जो माइनर स्टडी से मिलता रहेगा, आगे का जो भी लेक्चर होगा वो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग अगले लेक्चर में ऑकरेंस ऑफ कोल के बारे में बात करेंगे। तो नमस्ते बच्चों।